चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई क्वेश्चन फर्स्ट को करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर इस वीडियो को देख लो। ओके भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कह रहा है कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सेट होता है। जी हाँ, इससे बड़ा सेट कोई नहीं होता। इसमें जो एलिमेंट दे रखे हैं 1 से लेकर 9 तक दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद हमको 3 सेट और दे रखे ए, बी और सी। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ए बी सी सेट है ना, वो यूनिवर्सल सेट के अंदर से ही बनेंगे। जी हाँ, हमेशा यही पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई यूनिवर्सल सेट हमको दे रखा है तो जितने भी सेट बनेंगे वो इसके अंदर से ही बनेंगे। तो ध्यान से देखिए इसके एलिमेंट को 1 2 3 4 इसके अंदर एलिमेंट हैं। अब देखिए 1 2 3 4 आपको इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें कितने बी में 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 आपको यू में मिलेंगे ही मिलेंगे। सी में क्या है 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 आपको यू में यूनिवर्सल सेट में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा सेट होता है, इसी से सारे सेट बनते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए डैश बी डैश और ए यूनियन सी डैश निकालिए। इस डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या कहता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। इसका रियल मतलब होता है नॉट ए। क्या होता है? सॉरी, नॉट ए, NOT, नॉट ए, ठीक ना। इसको कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, और इसको अपनी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं नॉट ए। नॉट ए का मतलब ए के कोई भी एलिमेंट नहीं आने चाहिए। तो भैया हमको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो देखो क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट। वैसे भी मैं अपनी वीडियो में कवर कर चुका हूं, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना जाके, लिंक ऊपर मिल जाएगा, ठीक है भाई। अब नॉट ए को देखते हैं। जब भी आपको ए निकलवाएगा, नॉट ए यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकलवाएगा, तो आपको ए की जो कंपेयर है ना वो यूनिवर्सल सेट से करनी है। ऑलवेज, हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इसकी कंपेयर यूनिवर्सल सेट से करनी ही करनी है। यही मतलब होता है इस कॉम्प्लीमेंट का, जिसको हम लोग कहते हैं नॉट ए। अब इसमें एक कंडीशन और है कि ए के कोई भी एलिमेंट यहां पे नहीं आएंगे। जी हाँ, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए का कोई भी एलिमेंट यहां नहीं आएगा। तो इससे जब कंपेयर करेंगे तो देखो 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। तो बचे क्या? बचे 5 6 7 8, 5 6 7 8 और 9। यही तो बचे एलिमेंट। तो वही यही है ए कॉम्प्लीमेंट। तो यही हमारा निकला है ए कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आई? मतलब नॉट ए, आप जब ए की कंपेयर यू से कराएंगे, यूनिवर्सल सेट से कराएंगे, तो ए के कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएंगे। बचे हुए लिख दो, यूनिवर्सल सेट से ही करानी है। अब बात करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट की। देखो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट बी, नॉट बी यानी कि बी नहीं आएगा। अब इसकी जो कंपेयर है, बी की जो कंपेयर है वो यूनिवर्सल सेट से ही करनी है। तो देखो बी में क्या है 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 नहीं आएंगे। तो बचे क्या? 1 बचा, 3 बचा, 4 तो इसमें है, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 बी में है। 5 बचा, 7 बचा, 9 बचा। तो यही है हमारा बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि नॉट बी, बी नहीं आएगा। देख लो बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, बाकी यू के बचे सारे एलिमेंट आएंगे। अब बात करते हैं ए यूनियन सी को कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पहले हमको ए यूनियन सी निकालना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हमको ए यूनियन सी निकालना है। तो ए यूनियन सी कैसे निकलेगा भैया? ए यूनियन सी जो है, ए यूनियन सी कैसे निकलेगा? मैंने कैसे बताया, इसको ठीक से लिख लो थोड़ा। ए यूनियन सी मैंने बता चुका हूं आपको, मैं पहले भी एक्सरसाइज 1.4 में कवर कर चुका हूं, फिर से मैं बता देता हूं। ये है हमारा ए, ये है हमारा सी, ए यूनियन सी। ए और सी के सारे एलिमेंट इसमें भर दो, वही होता है ए यूनियन सी। तो सबसे पहले ए के सारे एलिमेंट भरो। ए में क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। यही तो है सारे ए के। अब सी के सारे एलिमेंट भरो, लेकिन एक बार याद रखना, एलिमेंट कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ सी में 3 है, सी में लिख चुका हूँ, सी में 3 है, 3 में लिख चुका हूँ, 3 नहीं लिखूंगा। सी में 4 है, 4 में लिख चुका हूँ, 4 नहीं लिखूंगा। बचा क्या? 5 6, तो मैं सिर्फ 5 और 6 लिखूंगा। तो यही है ए यूनियन सी, ठीक ना। अब इसका क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब नॉट ए यूनियन सी। क्या निकालना हमें अब? नॉट ए यूनियन सी हमें निकालना है। ये नॉट बी था, सिर्फ बी था, नॉट ए था, सिर्फ ए था, ये नॉट ए यूनियन सी। यानी कि कहने का मतलब है कि अब हमको ए यूनियन सी का नॉट निकालना है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा। इसका जो कंपेयर है किससे करना? ऑलवेज यूनिवर्सल सेट से करना है। जब भी आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालो उसका कंपेयर यूनिवर्सल सेट से करो। तो इसके कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इतने एलिमेंट नहीं आएंगे। तो बचे क्या? 7 8 9। तो 7 8 और 9, यही है भैया ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। 3 क्वेश्चन हो गए, अभी शायद 3 क्वेश्चन और बचे हैं। मैं और 3 करवा के आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। ओके, देखिए 4th पार्ट में हमको दे रखा है
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि नॉट ए यूनियन बी निकालना है। तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी निकालो, उसके बाद ही निकलेगा भाई कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें निकालना है ए यूनियन बी, हमें सबसे पहले निकालना है। ठीक है भाई, पहले ये निकालते हैं। तो ए और बी का यूनियन, यानी कि ए और बी के सारे एलिमेंट भर दो, तो भाई होगा ए यूनियन बी। तो 1 2 3 4 ए में है, तो सबसे पहले ए के लिख दो 1 2 3 और 4। अब बी के सारे लिख दो, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। तो 2 आ चुका है, 4 आ चुका है, 6 और 8 बचा, तो 6 और 8 ये हमारा है ए यूनियन बी। 1 2 3 4 6 8। ठीक है, अब हमको निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि नॉट ए यूनियन बी निकालना है। नॉट ए यूनियन बी अब हमें निकालना है, यानी कि कहने का मतलब है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यानी कि अब ए यूनियन बी की जो कंपेयर है हम डायरेक्टली कराएंगे यूनिवर्सल सेट से, क्योंकि जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमें कंपेयर यूनिवर्सल सेट से ही करानी है, ऑलवेज याद रखना। ठीक है भाई, कराते हैं भाई। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये ए यूनियन बी के कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आने चाहिए, बचे हुए सारे आएंगे, कंपेयर इससे करानी है। तो 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8 ये नहीं आएंगे इसमें। तो बचे क्या, 1 2 3 4 5 आया, 5 बचा, 6 तो आएगा नहीं क्योंकि 6 इसमें है, 7 आएगा और क्या आएगा 9 आएगा, क्योंकि 8 इसमें, 8 आ नहीं सकता। तो यही है हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब बात करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, इसका आंसर आता है ए। क्या आता है इसका आंसर, ए आता है। अब आप कहेंगे सर ये तो रटने वाली बात होगी, आपने समझाया नहीं। तो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। जब आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ए के कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे, यानी कि 1 2 3 4 जो ए में है वो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, 5 6 7 8 9। तो आप जब ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे सबसे पहले तो आपको मिलेगा 5 6 7 8 9, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया ए के कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालो, यानी इसकी फिर से कंपेयर कराओ इससे। तो अब ये ए कॉम्प्लीमेंट वाले कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे, यानी कि 5 6 7 8 9 जो इसमें दे रखा है वो अब नहीं आएगा। तो बचा क्या, 1 2 3 4 ही तो बचा। बताओ 1 2 3 4 ही तो बचा, और 1 2 3 4 है क्या, 1 2 3 4 है तो ए। बताओ ए है कि नहीं, तो बताओ ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो आया है वो ए ही तो आया है। बताओ, वही तो मैं आपसे कह रहा था, बस कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन था। अब आपसे क्वेश्चन में अगले कह रहा है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट्स, माइनस का मतलब डिफरेंस। हमको सबसे पहले बी माइनस सी निकालना है, और बी माइनस सी का मतलब होता है ओनली बी, यानी कि हम क्या करेंगे, बी की और सी की कंपेयर कराएंगे, यानी बी में से सी को माइनस कर देंगे और इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो सिर्फ बी के ही आते हैं। ये मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 में बहुत ही क्लियर कर चुका हूं। तो बी और सी का माइनस करो, बी सी है ना, इसका माइनस करो, तो सिर्फ बी के ही एलिमेंट आएंगे, सी के इसमें आ ही नहीं सकते। तो देखो 2 आएगा इसमें, 2 इसमें नहीं है तो 2 आ गया। 4 नहीं आ सकता इसमें क्योंकि 4 सी में बैठा है। 6 आएगा इसमें क्योंकि 6 इसमें नहीं, 6 है सॉरी 6 सी में है तो 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। फिर 8 इसमें नहीं तो 8 भी आएगा। तो इसमें सिर्फ 2 ही आएंगे, यानी बी माइनस सी निकालूंगा तो 2 और 8 आएंगे, सिर्फ बी के ही आएंगे, सी के नहीं आ सकते, क्योंकि 4 और 6 सी में है तो सी के नहीं आ सकते कोई भी एलिमेंट। बात खत्म। अब हमको निकलवा रहा है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी नॉट बी माइनस सी। यानी कि अब हम क्या करेंगे, बी माइनस सी की कंपेयर करेंगे यूनिवर्सल सेट से, लेकिन बी माइनस सी के कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होने चाहिए, यानी कि 2 और 8 को छोड़ के 2 और 8 इसके अंदर नहीं आएगा। तो 2 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा, तो बचे हुए सारे लिख दो। 1 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा, 7 बचा और 9 बचा। यही है हमारा बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी माइनस सी के कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे। और कंपेयर, जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात होगी, कंपेयर हमेशा यूनिवर्सल सेट से ही करनी ऑलवेज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई सेकंड क्वेश्चन में हमको एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच, और हमसे कह रहा है कि फाइंड कॉम्प्लीमेंट्स। हमको क्या करना है कि हमको जो पार्ट्स दे रखे हैं ना 1 2 3 पार्ट्स, इसके कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे ए सेट दे रखा है ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी सेट हैं ए बी सी सारे बने यूनिवर्सल सेट से ही हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट दुनिया का सबसे बड़ा सेट होता है। जितने भी सेट और बनते हैं, जैसे इसमें ए बी सी बना है, वो सारे इसी के अंदर से ही बनेंगे। तो आप इसके अंदर के सारे एलिमेंट देखिए, सबके सब इसमें मौजूद होंगे, क्योंकि ये तीनों सेट इसके अंदर से ही निकले हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेट होता है। ओके चलो ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे ए का। ए का हमको निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट को हम बोलेंगे नॉट ए। क्या बोलेंगे, नॉट ए, NOT नॉट ए। तो यानी कि इसका हमको निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट का साइन।
अब चलो भैया इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसकी कंपेयर हम यूनिवर्सल सेट से कराते हैं, ठीक है ना। और याद रखना ए के कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होने चाहिए। तो इसमें एक ए है, बी है, सी है, इसमें ए बी सी नहीं आ सकता। बचे क्या, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो गए, क्या बचे, डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच। तो यही है ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि नॉट ए। हम ऑलवेज कंपेयर यूनिवर्सल सेट से ही कराएंगे, लेकिन जिस चीज का कंपेयर कराएंगे उसके एलिमेंट कभी भी यहां नहीं लिखेंगे। अब बात करते हैं बी के। बी को बोलते हैं नॉट बी, क्या कहते हैं, नॉट बी। इसको अब निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट, क्या निकालते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है भाई। इसमें एलिमेंट है डी ई एफ जी, डी ई एफ जी इसमें नहीं आएगा, बच्चे सारे लिख दो, ए बी सी डी, ए बी सी, डी नहीं लिखेंगे, डी इसमें है, ई है, एफ जी है, जी है, एच, एच बचा तो एच लिख दिया। तो भैया यही है हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। अब बात करते हैं सी। इसको बोलते हैं नॉट सी, यानी कि सी के कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे। तो सी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं भाई, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है। इसमें एलिमेंट क्या है सी में, ए सी ई जी, तो ए सी ई जी इसमें नहीं आएगा, बचे हुए सारे आएंगे। तो बी बचा और डी बचा और एफ बचा और एच बचा। तो यही है सी कॉम्प्लीमेंट, यही है सब तीनों के आंसर। अब इसका एक पार्ट और बताया, चौथा पार्ट, वो आपका होमवर्क है, इतना तो आप करिए, कुछ होता ही नहीं क्वेश्चंस में। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। और थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा है। थर्ड क्वेश्चन में टोटल 11 पार्ट है और मैं आपको 11 का 11 पार्ट करवाऊंगा। थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कभी भी खत्म नहीं होते। तो भैया भाई मैंने लिख लिया कि 1 से स्टार्ट है और कभी भी खत्म नहीं होंगे, ये चलते ही रहेंगे, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं पता है कि कहाँ तक हैं, तो सारे लिखने पड़ेंगे। और क्वेश्चन में जो 11 के 11 पार्ट्स है ना, उसमें हर एक क्वेश्चन में ये चीज फाइंड करवा रहा है, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि हमको जितने सेट दे रखे हैं सबका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक इसका उल्टा, यानी कि हमारे पास सबसे पहला सेट है ए सेट, ए सेट है, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि नॉट ए निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है। तो ये इस सेट में क्या दे रखा है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स जो है हमारा वो इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, देखो एक तो इवन नंबर तो आपको पता है, जो कि 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, मतलब जो कि 2 की टेबल में आते हैं वो सारे इवन नंबर होते हैं। और नेचुरल नंबर का मतलब हो गया कि उसमें माइनस की वैल्यू नहीं हो सकती। जी हाँ, यही होते हैं नेचुरल नंबर, उसमें माइनस की वैल्यू होती ही नहीं, नेचुरल नंबर कभी माइनस में होते ही नहीं, सीधी सी बात। तो इवन नेचुरल नंबर का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, इवन नेचुरल नंबर का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्स सब्जेक्ट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि इवन नेचुरल नंबर का उल्टा जो होता है वो होता है ऑड। भाई इवन का उल्टा ऑड ही तो होता है, तो यही है इसका आंसर। बस आपको ये लिखना है, ऐसे मत कर देना कि 1 लिखो, 3 लिखो, 5 लिखो, 7 लिखो, 8 लिखो, डैट ऐसे नहीं करना है। सेट फिल्टर फॉर्म में क्वेश्चन है तो हम सेट फिल्टर फॉर्म में ही आंसर देंगे, और इवन का उल्टा ऑड होता है, तो आपके लिए तो आसान हो गया ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड पार्ट में हमको सेट दे रखा है कि ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी कि हमको ऑड नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है और इसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बताओ ऑड का उल्टा क्या होता है, ऑड का उल्टा इवन ही तो होता है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा ऑड का, वो निकलेगा इवन नेचुरल नंबर। तो एक्स सब्जेक्ट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, बस इसको ऑड की जगह आपको इवन करना, बाकी जैसा है वैसा ही उतार दो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए थर्ड पार्ट में हमको दे रखा हुआ है कि एक्स सब्जेक्ट एक्स इज एन पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि एक्स जो है वो एक मल्टीपल है 3 का और जो कि पॉजिटिव है। अब यहाँ पे पॉजिटिव क्यों दे रखा है, क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट है ना वो एक नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, इसलिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि पॉजिटिव ही होगा। अब बताओ कि इसका उल्टा क्या होगा, अगर हम इसकी कंपेयर यूनिवर्सल सेट से कराएं तो भैया इसका उल्टा क्या होगा। तो बताओ, ऐसे आप नहीं बता पाओगे, आप 3 के मल्टीपल हटा दोगे तो आप लिखोगे क्या। देखो लिखने का एक तरीका है, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे सारे के सारे मल्टीपल है 3 के, ठीक है ना, 3 के मल्टीपल है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं इसका उल्टा, एक्स सब्जेक्ट एक्स इज अ मल्टीपल इज नॉट एनओटी नॉट मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि कहने का मतलब एक्स जो है वो मल्टीपल नहीं है 3 का, तो इसके अंदर से जो मल्टीपल नहीं है 3 के वो हटा दो, वही हो जाएगा सेट। तो ठीक है, इसका उल्टा लिखना है, तो मल्टीपल ऑफ 3 जो है उसका उल्टा क्या होगा, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। और एक और चीज लिखेंगे, जो एक्स है वो किसको बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा एक नेचुरल नंबर को। तो आपको ये भी लिखना जरूरी है कि जो एक्स है वो एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव की बात करी गई और इसके अंदर भी सारे पॉजिटिव हैं, तो यहाँ भी हमको नेचुरल नंबर ही लिखने हैं, क्योंकि इसका कंपेयर हम नेचुरल नंबर से ही करा रहे हैं। भैया ये कॉम्प्लीमेंट निकालना है
और ए का कंपेयर हम यू से कराएंगे तो इसके सारे मल्टीपल ऑफ 3 हटा दोगे तो नॉट मल्टीपल ऑफ 3 ही बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड खत्म, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमको दे रखा हुआ है कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। जो x है वो एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम का उल्टा क्या होता है भाई? प्राइम का उल्टा कंपोजिट होता है। जैसे इवन का उल्टा ऑड होता है, ऑड का उल्टा इवन होता है, ऐसे प्राइम का उल्टा कंपोजिट होता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर निकलेगा, इसका एक कॉम्प्लीमेंट जो निकलेगा वो निकलेगा x सच दैट x इज अ कंपोजिट नंबर। क्या निकलेगा? कंपोजिट नंबर, बस सीधी सी बात, और आपको कुछ नहीं लिखना है। कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर, ओके, कंपोजिट नंबर। तो x जो है कंपोजिट नंबर है। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर देखो होते क्या, मैं आपको बता दूं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं होता है, 11 होता है और 13 होता है। ये जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। और कंपोजिट क्या होता है? ठीक है उसके उल्टे, यानी कि 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 12 होता है, 15 होता है, यही सब होते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो ठीक इसके उल्टे। अब देखो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कभी किसी की टेबल में नहीं आते। तो बताओ ये जो नंबर लिखे हैं वो कभी किसी की टेबल में आते हैं क्या? अपनी ही टेबल में मिलेंगे बस, और किसी की टेबल में नहीं मिलेंगे, तो वो होते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी ना किसी की टेबल में मिलेंगे। जैसे 4 2 की टेबल मिल जाएगा, 6 2 और 3 की टेबल मिल जाएगा, 8 2 की टेबल मिल जाएगा, 4 टेबल मिल जाएगा, 9 जो है वो 3 की टेबल मिल जाएगा। मतलब ये नंबर किसी न किसी टेबल में मिलेंगे, वो होते हैं कंपोजिट और ये होते हैं प्राइम। तो हम इसके अंदर से अगर हम प्राइम सब हटा दें तो हमें कंपोजिट ही मिलेंगे, चाहे आप कंपेयर करके देख सकते हो। तो फोर्थ क्वेश्चन खत्म और बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए 5th पार्ट में हमको दे रखा हुआ है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। x जो है वो एक नेचुरल नंबर है जो कि 3 और 5 से डिवाइड हो रहा है। 3 और 5 से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो हमको इसका उल्टा लिख देना है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? यानी कि a कॉम्प्लीमेंट, a का उल्टा क्या हो जाएगा? देखो मेरी बात ध्यान से समझना, x सच दैट x इज नॉट अ डिविजिबल बाई 3 and 5। मेरी बात समझना ध्यान से। मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि इसमें क्या था कि x एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर तो होंगे ही होंगे, ठीक है, जो कि डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है? 3 और 5 से। x एक ऐसा नंबर है जो 3 और 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 की टेबल में भी आ रहा है और 5 की टेबल में भी आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? x सच दैट x इज नॉट अ डिविजिबल बाई 3। x जो है वो ना तो 3 से डिवाइड होगा ना तो 5 से डिवाइड होगा। यानी कि अगर आप इसकी कंपेयर यूनिवर्सल सेट से कराओगे तो आपको जो नंबर मिलेंगे वो 3 और 5 से डिवाइड नहीं होंगे। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, नंबर नहीं लिखना, स्टेटमेंट लिखना है। और एक चीज़ और लिख दो, जो x है वो बिलोंग करेगा एक नेचुरल नंबर को, क्योंकि ये पूरा एक नेचुरल नंबर का ही सेट है। तो मुझे हर स्टेटमेंट में इस तरीके का नेचुरल नंबर लिखना ही पड़ेगा। प्राइम और कंपोजिट में मत लिखो, क्योंकि प्राइम और कंपोजिट नेगेटिव नहीं होते हैं, ठीक ना। तो यही है हमारा इसका आंसर, बस बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन में ये कह रहा है x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। x जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। यानी कि अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट निकालूं तो उसकी वैल्यू आएगी 2, 9 का निकालूं तो उसकी वैल्यू आएगी 3, ऐसे ही मैं अगर 16 का निकालूं तो उसकी वैल्यू आएगी 4। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं 10 का निकालना चाहता हूं तो 10 की जो वैल्यू आएगी वो डेसिमल में आएगी, पॉइंट में आएगी। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर का उल्टा क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर का उल्टा होगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जी हाँ, तो x सच दैट x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो यही है इसका आंसर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप इसकी कंपेयर इससे कराओगे ना तो जो भी मिलेंगे हमें वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाले होंगे। और एक स्टेटमेंट हमको और लिखनी है, जो x है वो बिलोंग करेगा एक नेचुरल नंबर को, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर है और कोई भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है x इज अ परफेक्ट क्यूब। x एक परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब का मतलब जैसे कि √8 का आप जब परफेक्ट क्यूब करोगे ना, मतलब क्यूब रूट करोगे ना तो 2 आएगा। इस तरीके से 27 का आप जब क्यूब रूट करोगे तो 3 आएगा। लेकिन अगर अब मैं 28 का क्यूब रूट करूं तो आपका जो आंसर आएगा वो डेसिमल यानी पॉइंट में आएगा। तो इसका ये होता है नॉट परफेक्ट क्यूब। और हमको परफेक्ट क्यूब का उल्टा चाहिए, तो परफेक्ट क्यूब का उल्टा क्या हो जाएगा? यानी एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? x सच दैट x इज नॉट परफेक्ट क्यूब, इज नॉट परफेक्ट क्यूब, यानी कि जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। बस सीधी सी बात, नॉट परफेक्ट क्यूब। और x किसको बिलोंग करेगा? एक नेचुरल नंबर को, क्योंकि यूनिवर्सल सेट पूरा नेचुरल नंबर से ही बना है। तो यही है इसका आंसर, ये परफेक्ट क्यूब है और नॉट परफेक्ट क्यूब इसका आंसर होगा। ठीक इसका उल्टा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए 8th पार्ट में हमको दे रखा हुआ है
एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, यानी कि हमको सिर्फ इस इक्वेशन को देखना, इसको पहले इसको सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या आ रहा है। तो यहाँ पे दे रखा है एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, अब एक्स को अकेला करो, 5 को उधर भेजो तो प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू जो हमें मिली वो मिली 3, यानी कि 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। अब बताओ कि जब हम इसकी कंपेयर, अब हमें इसको नहीं देखना, हमें इसको देखना, एक्स की वैल्यू 3 है, इसका मतलब 3 लिखा हुआ है इसकी जगह। अगर मैं इसकी कंपेयर इससे कर रहा हूं तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 3 को छोड़ के बाकी सारे आएंगे कि नहीं आएंगे, बस 3 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि इस वाले सेट में सिर्फ 3 है। तो जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो 3 नहीं आएगा, तो मैं इसको लिखूं कैसे, 1 2 4 6 8 ऐसे लिखूंगा, ऐसे नहीं लिखना है। लिखने का तरीका है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, ठीक, और लिख दो x इज नॉट इक्वल टू 3। x एक नेचुरल नंबर तो है लेकिन वो 3 के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें 3 नहीं आ सकता, तो यही है इसका आंसर। इसी तरीके से आपको आंसर देने हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए 9 पार्ट में हमको दे रखा है एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। बस इतनी स्टेटमेंट को, इतनी इक्वेशन को सॉल्व कर दो, जो निकलेगा वही इसकी वैल्यू होगी। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, हमको इससे कोई मतलब नहीं। तो 2x यानी x को यहाँ पे अकेला करो यार, तो x को यहाँ पे अकेला करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2x इज इक्वल टू 9, और प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो x को करो अकेला तो 2 ऊपर से कहाँ जाएगा, नीचे, यानी कि मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी मिली हमें, 2 मिली। तो अगर हम इसकी कंपेयर, इसकी, अब इस सेट की जगह 2 लिखा है, 2 देखना है हमें, ठीक ना। अगर हम इसका एक कॉम्प्लीमेंट निकालें तो इसकी कंपेयर इससे करें तो सिर्फ इसके अंदर 2 नहीं आएगा, बाकी सारे एलिमेंट आएंगे। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, और लिख देंगे x इज नॉट इक्वल टू 2। x जो है वो 2 के इक्वल नहीं हो सकता, बाकी सारे नेचुरल नंबर इसमें आएंगे, क्योंकि 2 इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है कि ये एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10th पार्ट में ये दे रखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 7, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 7 से बड़ी है, क्योंकि जो मुंह है ना वो x की तरफ खुला है, और जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। तो x की वैल्यू बड़ी है किससे, 7 से, यानी कि 8 9 10 11 12 जितनी भी हो, लेकिन 7 से कम नहीं है। यहाँ पे ये लिखा है 7 से ज़्यादा ही है, और 7 भी है, इसमें 7 भी है, यानी कि अगर मैं इसका सेट बनाऊँ तो क्या बन सकता है, ये बन सकता है इस तरीके का कुछ, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, यही सब होंगे ना, चलते रहेंगे, लेकिन 7 नहीं लाइज करेगा, सॉरी 7 भी होगा, क्योंकि इक्वल टू 7 है ना। तो इसका उल्टा क्या होगा बताओ, इसका उल्टा क्या होगा, चाहे आप इसे देख लो चाहे आप इसे देख लो, तो इसका उल्टा क्या होगा, यानी कि 7 से पहले वाले सारे होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 यही तो होंगे ना। तो या तो आप इसमें लिख दो 1 2 3 4 5 6, क्या लिख दो 1 2 3 4 5 और 6 ये लिख दो, ये भी आपका सही है अगर आप इससे इसकी कंपेयर कराते हैं तो। या दूसरा तरीका आपको इससे भी बेस्ट तरीका बताऊं, आप ये लिख दो कि x सच दैट x इज लेस देन 7, जो x की वैल्यू वो 7 से छोटी है, इसमें क्या था x की वैल्यू 7 से बड़ी है, तो इसके उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा यही तो होगा, x की वैल्यू वो 7 से छोटी है, लेकिन इक्वल टू नहीं लिख सकता, क्योंकि इक्वल टू इससे लग नहीं सकता, क्योंकि x यहाँ पे लाइज कर रहा है, यहाँ पे x कभी नहीं आएगा, तब यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगेगा। और x जो है वो एक नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ये लिखना मत भूलना, क्योंकि ये सब नेचुरल नंबर है। तो मैं प्रेफर करूंगा आपको इस मेथड को अप्लाई करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि है 11। देखिए 11 क्वेश्चन में ये दे रखा हुआ है x इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, ठीक है भाई। नेचुरल नंबर का मतलब इसमें निगेटिव की वैल्यू नहीं आएगी, पहली बात तो ये है, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, यानी कि 2x प्लस 1 है वो 10 से बड़ा है। अभी 2x प्लस 1 है क्या, पहले इसको देखो, सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, ठीक ना। इसको नॉर्मली सॉल्व करो कि जैसे आप जिंदगी में सारी इक्वेशन सॉल्व करते हो, बस यहाँ पे x की वैल्यू निकालो और कुछ नहीं करना है। तो 2x और ग्रेटर देन का साइन लिखे रहने दो, 10 लिखे रहने दो, प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ऐसे तो करते हो ना, इक्वल टू मान के चलो यहाँ पे। फिर 2x इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 9, हो जाएगा कि नहीं, 10 में से बन गया। x को अकेला करो तो 2 ऊपर से नीचे चला आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई से डिवाइड में, और जब आप इसको काटोगे तो आएगा 4.5, कितना आएगा 4.5 आएगा। तो x इज ग्रेटर देन 4.5। अब मेरी बात समझ लेना, इस स्टेटमेंट का मतलब है x की वैल्यू 4.5 से ज़्यादा है, ठीक ना। इसका मतलब ये है, बात समझ में आई कि नहीं, x की वैल्यू 4.5 से ज़्यादा है, तो इसकी जगह कुछ मत पढ़ो, सिर्फ इसकी जगह इसको देखो, इसके अंदर लिखा हुआ है 4.5, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि जो x की वैल्यू है, x सच दैट x की जो वैल्यू है वो किससे कम है, x सच दैट x
ये वैल्यू किससे कम है, बताओ बताओ भैया, कम है 4.5 से, यही तो इसका आंसर होगा। जब यहाँ पे कह रहा है कि x की वैल्यू 4.5 से ज़्यादा है तो उसका उल्टा क्या होगा, x की वैल्यू 4.5 से कम है और यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगेगा, 4.5 भी होगी। यहाँ पे बस यही समझना था। सबसे बड़ी गलती यही होती है, बच्चे क्या करते हैं कि बड़े से छोटा तो कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं इसका, लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं लगाते। क्यों लगा, क्योंकि भैया यहाँ पे 4.5 नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर बोला है कि x की वैल्यू 4.5 से ज़्यादा है और यहाँ पे हमको 4.5 भी रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका उल्टे में अगर आप इससे कंपेयर कराओगे तो 4.5 भी इसके अंदर होगी। और एक चीज़ आपको और लिखनी है, जो x है वो बिलोंग करेगा एक नेचुरल नंबर को, जो कि सब में आपको लिखना ही लिखना है। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था। तो थर्ड क्वेश्चन सारा खत्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। फोर्थ क्वेश्चन को सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दो, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बढ़िया है। क्वेश्चन में आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है जो कि 1 से लेकर 9 तक का है, और आपको ए कोई सेट दे रखा है जो कि 2 से लेकर 8 तक का है, और बी सेट दे रखा है जो इसमें 2, 3, 5, 7 दे रखे हैं। ठीक है भाई, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है दुनिया का। जो ए और बी सेट बने हैं ना, वो इसके अंदर से ही बने हैं, चाहे आप देख लो, इसके दोनों के जो भी एलिमेंट है वो इसमें जरूर मौजूद होंगे। और क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है ये वाला, और आपसे कह रहा है कि इसको वेरीफाई करो, यानी कि हम पहले एलएचएस लेके चलेंगे, फिर आरएचएस लेके चलेंगे। जो एलएचएस आएगा वही आरएचएस आना चाहिए, तभी ये वेरीफाई होगा, वरना वेरीफाई नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लेंगे एलएचएस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी निकालो, उसके बाद निकालेंगे हम इसका कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं ए यूनियन बी। तो देखो भैया, ए यूनियन बी क्या होगा, देखो देखो, ए और बी के सारे एलिमेंट इसमें भर दो। सबसे पहले ए के भर दो। ए में क्या है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। बी में क्या है, बी में जब आप लिखोगे तो ए के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, मतलब कि रिपीट नहीं होनी चाहिए। 2 हम लिख चुके हैं, 3 नहीं लिखा है, 3 लिख लो, 5 नहीं लिखा, 5 लिख लो, 7 नहीं लिखा, 7 लिख लो। ठीक, ये तो हमारा गया ए यूनियन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसकी जो कंपेयर है वो किससे करोगे, यूनिवर्सल सेट से। जब भी कॉम्प्लीमेंट की बारी आएगी तब हम यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करेंगे। इस चीज़ को बिल्कुल हमेशा याद रखना, दिमाग में भर लो। तो इसका कंपेयर हम यूनिवर्सल सेट से करने वाले हैं, तो इसके कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है ना, बाकी सारे होंगे। जब इसका कंपेयर हम इससे कराएंगे, यूनिवर्सल सेट से कराएंगे, तो इसके कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं होंगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7, वो यहाँ पे नहीं होगा। बचे हुए सारे लिखो। 1 लिख लो, 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 इसमें है। 3 लिख लो, 3 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 भी इसमें है। 4 भी इसमें, 5 भी इसमें, 6 भी इसमें है, 7 भी इसमें है, 8 भी इसमें, 9 इसमें नहीं, तो 9 लिख लो। तो जो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट आया वो आया 1 और 9, ये हमारा सेट आ गया। ये एलएचएस हमारी सॉल्व हो गई, बात खत्म। बात समझ में आई किस तरीके से हुआ है। अब बात करते हैं आरएचएस को लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी यही आनी चाहिए, तभी वेरीफाई होगा। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये इंटरसेक्शन का साइन है, मैं 1.5 में करवा चुका हूँ, फिर से समझा दूंगा। ए का पहले हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि ए की कंपेयर यू से कराएंगे, तो ए के कोई एलिमेंट यहाँ नहीं होने चाहिए। 2, 4, 6, 8 यहाँ नहीं लिखे जाएंगे, बाकी बचे लिखे जाएंगे। तो 1 इसमें नहीं है, 1 लिख लो। 2 इसमें है तो 2 इसमें है तो 2 नहीं लिखेंगे। 3 इसमें नहीं है, 3 लिख लो। 4 इसमें है, 4 इसमें है, ए में 4 है, 4 नहीं लिखेंगे। 5 इसमें नहीं है, 5 लिख लो। 6 इसमें है, 6 नहीं लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, सॉरी नहीं लिखेंगे। 7 नहीं है, 7 लिख लो। 8 इसमें है, देख लो इसमें 8 है। 9 नहीं है, 9 लिख लो। तो भैया इसके सारे एलिमेंट इसमें भर दिए, बस ए के इसमें नहीं होने चाहिए, यही होता है ए कॉम्प्लीमेंट। अब है बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर है बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, बाद में इंटरसेक्शन करेंगे। अब निकालेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी बी की कंपेयर इससे, बी के सारे कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होने चाहिए, याद रखना। तो 2, 3, 5, 7 यहाँ नहीं होंगे, तो क्या बचा, 1 बचा, और 2, 3 नहीं होगा, 4 बचा, 5 नहीं होगा, 6 बचा, 8 बचा और 9 बचा। ये सारे हो गए बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपसे कह रहा है ए और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालो, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ पे लिखो, वही होता है इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों के कॉमन एलिमेंट जो दोनों में, एक तो 1 दोनों में है तो 1 लिख लो, और देखो दोनों में कुछ है और कुछ नहीं मिला, 9 दोनों में है, देखो इसमें भी 9 इसमें भी 9, ठीक है, तो 9 लिख लो। बस यही है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देख लो दोनों के एलिमेंट, देखो ये LHS और ये RHS बिल्कुल सही आ रहा है, तो यानी हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS,
बात खत्म, यही हमारा है आंसर। क्लियर, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट में करवाने जा रहा हूं। अब सेकंड पार्ट में हमको दे रखा हुआ है ये इज इक्वल टू ये जो है इसके इक्वल करो तभी वेरीफाई होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे LHS लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम RHS लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A U इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले A इंटरसेक्शन B निकालो, उसके बाद निकालो उसका कॉम्प्लीमेंट। तो हम सबसे पहले निकालने वाले हैं A इंटरसेक्शन B, पहले हम ये निकालेंगे, ठीक है ना। तो A और B का इंटरसेक्शन यानी A ये है और B ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि इन दोनों में जो कॉमन है, जो कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ लिख दो, वही होता है इंटरसेक्शन। तो दोनों में है 2 2, तो एक तो इसमें हो जाएगा 2, और देखो 4 इसमें नहीं, 6 इसमें नहीं, 8 इसमें नहीं, तो यार और तो कुछ कॉमन मुझे लग नहीं रहा है, तो बस 2 ही मेरे ख्याल से कॉमन है। तो A इंटरसेक्शन B आ गया 2, ठीक है। अब इसका निकालो कॉम्प्लीमेंट, यानी कि A इंटरसेक्शन B का क्या निकालना है, हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखो यानी कि A इंटरसेक्शन B जो ये हमारा आया है, ये इसकी कंपेयर करेंगे यूनिवर्सल सेट से। बस याद रखना कि इसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो A इंटरसेक्शन B के नहीं होने चाहिए, यानी कि 2 नहीं होना चाहिए। बस इसमें 2 ही तो है, बस इसमें 2 नहीं आएगा, बाकी बचे सारे एलिमेंट आएंगे, यानी कि 1 आएगा, इसका सिर्फ इसका यूनिवर्सल सेट का देखना है हमें, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा, सिर्फ 2 नहीं आएगा, बाकी सारे आए। तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया LHS, बस खत्म LHS। अब बात करेंगे राइट हैंड साइड यानी कि RHS, यानी इस वाले की। ये क्या हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ओके, सबसे पहले हम A कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करें। A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट का मतलब A का कोई एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, कंपेयर करेंगे यूनिवर्सल सेट से। तो 2 4 6 8 इसमें नहीं आएंगे, तो बचा क्या, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा और 9 बचा। ये हमारा आ गया A कॉम्प्लीमेंट। अब निकालेंगे B कॉम्प्लीमेंट, यानी कि B की कंपेयर कराएंगे यूनिवर्सल सेट से, लेकिन B का कोई एलिमेंट यहाँ नहीं आएगा, तो 2 3 5 7 यहाँ नहीं आएगा, बस बात खत्म। तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। अब इसमें कह रहा था इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, यानी कि A कॉम्प्लीमेंट और यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन में यूनियन, A यूनियन B यूनियन हमको निकालना है, यानी कि A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, यानी इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो यूनियन का मतलब दोनों के दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट हो इसमें भर दो, वही होता है यूनियन। तो भर दो, सबसे पहले A के सारे एलिमेंट भर दो, A कॉम्प्लीमेंट के 1 3 5 7 9। अब B के जब भरेंगे तो बस इस चीज़ का याद रखना कि कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। 1 यहाँ पे आ चुका है, नहीं लिखेंगे, 4 नहीं आया, 4 लिख लो, 6 यहाँ पे नहीं आया, 6 लिख लो, 8 यहाँ पे नहीं आया, 8 लिख लो, और 9 हमारा आ चुका है, यहाँ पे पहले ही लो 9 नहीं लिखेंगे। अब देखो क्या दोनों साइड एक जैसे हैं, 1 है, 3 है, 4 इसमें सारे एलिमेंट हैं, बस पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पे 4 पहले है, यहाँ पे 4 बाद में, उससे फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट सारे होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ सब कुछ सही है, परफेक्ट है। तो यानी कि हम LHS इज इक्वल टू RHS है, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। ठीक, सेकंड पार्ट भी हमारा खत्म, इंपॉर्टेंट है, देख लो किस तरीके से हुआ है। ये LHS है और ये RHS है। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सॉरी 5 की तरफ। चलिए बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ड्रॉ वेन डायग्राम, हमें इन सब सेट्स के वेन डायग्राम बनाने हैं। देखिए वेन डायग्राम के लिए मैं आपके लिए अलग सी वीडियो बना दूंगा, आपको इस प्लेलिस्ट का सेकंड जो वीडियो होगा ना वो वेन डायग्राम का होगा, और ऐसा समझाऊंगा कि आपको कोई ऐसा नहीं समझाएगा। तो तब तक के लिए इसको एडजस्ट कर लो, मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपना 100% दूंगा कि आपको समझा पाऊं। तब भी अगर कुछ कमी रह जाए तो इस प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो देख लेना, वो वेन डायग्राम का ही होगा। मैं 2-3 दिन के अंदर बनाने ही वाला हूं इस चैप्टर को फिनिश करने की जस्ट बाद, ठीक है ना। तब तक सीख लो, मैं पूरा समझा दूंगा, कोशिश करूंगा। ड्रॉ वेन डायग्राम, आपको वेन डायग्राम बनाना है, तो वेन डायग्राम बनाने के लिए 2-3 बातों का ध्यान रखो। पहली बात तो ये, जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि A यूनियन B, ये सब छोड़ दो। सबसे पहले तो देखो करो क्या, सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बनाओ। सबसे पहले क्या बनाओ, एक रेक्टेंगल बनाओ। तुरंत एक रेक्टेंगल बन गया एक रेक्टेंगल, जी हाँ एक रेक्टेंगल हमारा बन गया। ठीक, एक रेक्टेंगल बन गया। जो ये रेक्टेंगल होता है ना उसको कहते हैं यूनियन। क्या कहते हैं, यूनियन। ये हमारा, सॉरी यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट। जी हाँ, जो रेक्टेंगल होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। हम एक यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से दिखाते हैं, एक रेक्टेंगल से हम प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। तो हमारा ये यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा। ऑलवेज, हमेशा जब भी वेन डायग्राम ड्रॉ करना है तो सबसे पहले तो आप एक रेक्टेंगल बनाओ और उसको दे दो यू नाम, क्योंकि ये हमारा होता है यूनिवर्सल सेट। इसी के अंदर सारे सेट होंगे। अब सेट कौन कौन से हैं, एक तो हमारा है सेट A है, दूसरा सेट है B। जो A सेट हमारा है उसको इस तरीके से सर्कल से दिखाएंगे। A सेट हमारा, ये हमारा है A सेट,
ठीक है। और दूसरा सेट क्या है, बी सेट है। इस तरीके से इसको दूसरे सर्कल से दिखाएंगे, ये हमारा है बी सेट। बात समझ में आई कि आपको जो सेट हमारे होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं। आप खाली ऐसे नहीं बना सकते। आपने क्या कर दिया कि ऐसे दो गोले बना दिए, ऐसे एक ऐसे बना दिए, ऐसे कुछ नहीं करना है। एक तो आपको पहले रेक्टेंगल बनाना है, उसके अंदर आपको दो गोले भरने हैं। दो गोले मतलब एक ए का सेट, एक बी का गोला, समझे, एक ए का गोला, एक बी का गोला। इस तरीके से दोनों को ऐसे क्रॉस करके बनाना है हमेशा, और एक रेक्टेंगल के अंदर ही बनाना है। रेक्टेंगल का एक मतलब एक यूनिवर्सल सेट और ए और बी का मतलब ये दोनों सेट। अब आपसे देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे दे रखा ए यूनियन बी, यानी ए और बी का यूनियन। अब आप बताओ कि यूनियन क्या होता है। मुझे पहले बताओ कि यूनियन होता क्या है। यूनियन देखो होता है कि ए और बी के सारे एलिमेंट, जिस सेट में ए का भी एलिमेंट हो और बी का भी एलिमेंट हो। भाई ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है, जिस सेट में ए और बी दोनों का ही एलिमेंट होता है वही तो होता है यूनियन, ठीक है ना। तो यानी कि हम ए का भी सारे, ए को भी पूरा कलर कर देंगे और बी को भी पूरा कलर कर देंगे। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी, यानी ए को भी हमने कलर कर दिया, बी को भी हमने कलर कर दिया। ये हमारा हो गया ए यूनियन बी, जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट है। अब आपसे कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। अब बताओ कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कि ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट। तो भैया बताओ पूरे सेट, ये जो सेट है पूरा इस रेक्टेंगल की इस कोने से स्टार्ट है, ये पूरा सेट, ठीक है ना, ये पूरा, ठीक है ना। इस पूरे सेट में से हमने ए और बी को हटा दिया, ए और बी के यूनियन को हमने हटा दिया। तो बचा क्या, हमें बचा ये, यही तो पार्ट बचा। बताओ ये बाहर वाला पार्ट, यही तो बचा सब। ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये ब्लू वाला पार्ट, यही तो बचा। तो यही तो है हमारा, यही क्या है हमारा, यही है हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई कि हमने क्या कर दिया, इन दोनों को हटा दिया। भाई खुद दिमाग लगाओ कि पूरा सेट था, पूरा यूनियन का सेट था, उसके अंदर ए सेट था, बी सेट था, ठीक है। हमने इसको सर्कल से दिखाया, सर्कल से ही दिखाते हैं। ए यूनियन बी का मतलब इसमें ए के भी और बी के सारे एलिमेंट होंगे। तो ए और बी के सारे एलिमेंट किस में होंगे, इस पूरे गोले में ही तो होंगे ए और बी के, क्योंकि यही तो ए और बी है, ठीक है। उसमें से हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि ए और बी को हटा दो, ए यूनियन बी को हटा दो, तो बचा क्या, यही तो बचा पूरा पोर्शन। तो वही है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमको वही काम करना है जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाओ, एक क्या बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। इसके अंदर एक सेट होगा हमारा ये ए वाला, इसके अंदर दूसरा सेट होगा ये बी वाला, ठीक। अगर यहाँ पे मान लिया सी लिखा हो तो सी लिख देना यार, ठीक है ना, बस समझो, अंडरस्टैंडिंग करो। अब सबसे पहले हम निकालेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इतना बताओ। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया ए को, ए उसमें नहीं होगा इंक्लूड। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उसमें ए इंक्लूड नहीं होगा। ए को छोड़ के बाकी सारा पेंट कर दो, ए को छोड़ के बाकी सारा पेंट करो, ए को छोड़ के बाकी सारा पेंट करो, ठीक है ना। ए को, ए कहाँ तक है, इस गोले तक ए है, बस इसको छोड़ के बाकी सारा पेंट करो, सही है। तो यही हमारा है ए नॉट, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट, समझे कि नहीं, बस समझे, ये हमारा है ए का कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। अब आपसे फिर इसको छोड़ो, इसमें लिखा बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी नहीं होना चाहिए, बी नॉट। तो बी को छोड़ के बाकी सारा पेंट करो, बी को छोड़ दो बस। तो बी को छोड़ के बाकी सारा पेंट करो, बी को छोड़ दो, बी को छोड़ दो कतई, ओके, बी को छोड़ दो, बी को छोड़ दो, बी को छोड़ के बाकी सारा पेंट करो, बी को छोड़ के बाकी सारा पेंट करो, ओके, बी को छोड़ के बाकी सारा पेंट करो, क्लियर। पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये ए को छोड़ के बाकी सारा, ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, ए को छोड़ के ए कॉम्प्लीमेंट निकाला हमने, यहाँ रेड वाले से ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, ए को छोड़ के सारी बाकी सारा पेंट किया। बी कॉम्प्लीमेंट निकाला, बी को छोड़ के बाकी सारा पेंट किया। अब कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों का कॉमन पार्ट, इन दोनों का कॉमन पार्ट का मतलब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट ही तो होता है। कॉमन पार्ट का मतलब जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करी हैं। तो बताओ ये जो पूरा पोर्शन है, जहाँ जहाँ ये दो लाइनें इंटरसेक्ट करी, तो कहाँ का इंटरसेक्ट करी है, बाहर वाला पोर्शन, बाहर वाला पोर्शन देखो, बस यहीं पर इंटरसेक्ट करिए। इस वाले गोले को देखोगे तो सिर्फ ब्लू वाली लाइन है, इस वाले गोले को देखोगे सिर्फ रेड वाली लाइन है। इंटरसेक्ट कहाँ पे करी है, बताओ इंटरसेक्ट कहाँ पे करी है, जहाँ पे ये बाहर वाला पोर्शन। तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है यही हमारा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आई, क्लियर है, सही है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे लिखा रखा है ए यूनियन, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी बनाओ, क्या बनाओ, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी बनाओ। तो सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बनाओ, सबसे पहले, जो कि हमारा होगा यूनिवर्सल सेट। उसमें ए है, बी है सेट, ए हमारा इस वाले सर्कल से दिखाओ और बी हमारा इस वाले सर्कल से दिखाओ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा रखा है ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट को छोड़ो अभी, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी का कॉमन पार्ट। तो आप खुद बताओ कि ए और बी का कॉमन पार्ट क्या होगा। ए और बी का कॉमन पार्ट यही तो होगा, ये बताओ, ये जो छोटा वाला पार्ट होता है यही होता
होता है ए और बी का कॉमन पार्ट, जहाँ पे ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। इसमें सिर्फ ए आ रहा है, इसमें सिर्फ बी भी आ रहा है, और जो बीच वाला पार्ट इसमें ए भी आता है और बी भी आता है, तो यही होता है ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, बात समझ में आई। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इसको छोड़कर बाकी सारा बचा हुआ इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसको छोड़कर बाकी क्या बचा, बाकी ये सब बचा, ये सब बचा, ये सब बचा, ठीक, ये सब बचा, तो यही होगा कॉम्प्लीमेंट। सही है, बात समझ में आई। ये बचा, यानी इस बीच वाले को छोड़कर, भाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ये नहीं होना चाहिए, नॉट ये, तो बाकी बचा हुआ सारा इसको छोड़कर, तो यही है हमारा आंसर। तो इसको बस इस तरीके से एरो में कर लो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर बात। अब बात करते हैं इस वाली लास्ट वेन डायग्राम की। इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। अब इसको भी बनाओ भाई। सबसे पहले तो रेक्टेंगल बनाएंगे हमेशा की तरह जो हम लोग करते आए हैं। ये हमारा होता है यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर ए और बी दो सेट है, एक सेट ए है, दूसरा सेट हमारा बी है, ये ए है और बी है। सबसे पहले तो यहाँ लिखा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, नॉट ए नहीं आना चाहिए, तो ए को छोड़कर बाकी सब पेंट करो, तो ए को छोड़कर बाकी सब पेंट करो, तो ए को छोड़कर बाकी सब पेंट करो भाई। सही है, बात समझ में आई। ए को छोड़कर बाकी सब पेंट करो, ठीक है, हो गया पेंट। उसके बाद लिखा रखा है बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़कर बाकी सब पेंट करो। बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़कर बाकी सब पेंट करो, तो बी को छोड़ दो बाकी सब पेंट करो, बी को छोड़ दो, बी को पेंट नहीं करना, इसे याद रखना, ठीक, बी को पेंट नहीं करना है। ओके, ठीक है, बी को छोड़ के हमने बाकी सब क्या कर दिया, पेंट कर दिया, बी को पेंट नहीं किया। अब कह रहा है कि इन दोनों का यूनियन निकालो, यानी कि मिक्सअप करके जो चीज़ें आई, तो मिक्सअप करके यही तो चीज़ें आई, बताओ, यही तो जो बीच वाला जो जिसमें दोनों लाइनें आई हैं, रेड वाली और ब्लू वाली जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, वही तो हमारा वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बताओ, बात समझ में आई, यही तो होगा, क्योंकि भैया इन दोनों का मिक्सअप यानी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का मिक्सअप ही तो होता है यूनियन। तो मिक्सअप कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे ये दोनों लाइनें टकरा रही हैं। देखो, इस गोले में, ए वाले गोले में नहीं टकरा रही, बी वाले सर्कल में भी नहीं टकरा रही, ठीक है ना, बची हुई बाहर टकरा रही, तो यही होगा इसका आंसर। तो हमने एक चीज़ नोटिस करी, फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक ना, सॉरी फर्स्ट वाला पार्ट नहीं, शायद हाँ, सेकंड वाला पार्ट और फोर्थ वाले पार्ट का बिल्कुल सेम आंसर है। आप चाहे देख लीजिए, दोनों का सेम ही आंसर आया, इसका आंसर हमेशा सेम ही आता है, इसमें कोई दौराय नहीं। तो देखिए, मैंने कोशिश करके वेन डायग्राम समझा दिया, तभी भी कुछ कमी रह गई हो तो इस प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो देख लेना, मैं अपलोड करने वाला हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए बात करते हैं 6 क्वेश्चन की, और 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई 6 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर करेगा, क्योंकि इसकी जो थ्योरी है ना वो थोड़ी सी टिपिकल टाइप की है, लेकिन मैं आपको इतने प्यार से समझाऊंगा कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है यू वी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यानी कि जो यू है, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सेट होता है। तो यू एक सेट है जिसमें सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे। सारे ट्राइंगल्स का मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल, बहुत सारे ट्राइंगल्स होते हैं, वो सारे ट्राइंगल्स इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है भाई। अब आपसे आगे कह रहा है ए इज द सेट, ए कोई सेट है ऑल ट्राइंगल्स, सारे ट्राइंगल्स का, जिसमें कंडीशन दे रखी है विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कि कम से कम, इसके अंदर कम से कम, यानी इसके अंदर एक ऐसा ट्राइंगल है, इसके अंदर एक ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है ना, जिसका कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम वन एंगल, यानी कि सिर्फ एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, जो कि 60 डिग्री से अलग है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यानी कि जो ए सेट है ना, ए सेट है, उसके अंदर एक ऐसे ट्राइंगल्स है, उसके अंदर ऐसा ट्राइंगल का सेट है जिसमें एटलीस्ट वन एंगल, कोई एक एंगल, मतलब कम से कम एक एंगल, चलो मैं एक एंगल यहाँ पे ले रहा हूँ, जो कि 60 डिग्री से डिफरेंट है, यानी 60 डिग्री नहीं हो सकता, ठीक है ना, 60 डिग्री नहीं हो सकता 70 डिग्री का, हो सकता है 80 डिग्री का, लेकिन 60 डिग्री का नहीं हो सकता। यहाँ पे क्लियर क्या रखा है, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। डिफरेंट का मतलब 60 डिग्री से अलग, 60 डिग्री नहीं होगा, चाहे वो 40 डिग्री का हो, 40 डिग्री का हो, चाहे वो कितने डिग्री का हो, लेकिन 60 डिग्री का नहीं होगा। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कि ठीक इसका उल्टा। तो आप खुद बताओ कि ठीक इसका उल्टा क्या होगा, मेरी बात ध्यान से समझना हो, ठीक ना, बहुत। इसका उल्टा क्या होगा, क्या हम इसे ये नहीं लिख सकते, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक ना, ऑल ट्राइंगल्स इज नॉट, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, तो हम इसमें लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद नो एंगल, एन नो छोटा बना लो एन, ठीक है, एन नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम
60 डिग्री, यानी मेरी बात समझना ध्यान से थोड़ा, अभी मैं भी आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। कुछ सेट हमारे पास ऐसा सेट था जिसके अंदर कम से कम कोई एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट का हो, यानी कि 70 डिग्री का हो, 80 डिग्री का हो, 40 डिग्री का हो, 30 डिग्री का हो, लेकिन 60 डिग्री का ना हो। लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट होगा, ठीक इसका उल्टा कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कि कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है। भाई इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक इसका उल्टा ही तो होगा ना, बताओ ठीक इसका उल्टा होगा। यानी कि इसमें कह रहा था कि कोई एक एंगल कम से कम, कोई एक नहीं, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो, यानी 70 डिग्री 80 डिग्री कितने का हो। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा उसमें जो भी ट्राइंगल के सेट होंगे वो 60 डिग्री के ही तो होंगे। बताओ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट का नहीं होगा। तो अगर 60 डिग्री से डिफरेंट का नहीं होगा तो कितने डिग्री का होगा भाई, वो 60 डिग्री के ही सारे एंगल होंगे, समझे कि नहीं, 60 डिग्री के ही सारे एंगल होंगे। यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट का जो सेट बनेगा वो बनेगा सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं, तीनों एंगल भी 60 डिग्री के होते हैं, समझे बात। इसमें कह रहा था कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो, और हमने इसका उल्टा लिख दिया कि भैया कोई भी एंगल 60 डिग्री से अलग नहीं होगा। इसका उल्टा यही तो होगा, जब कोई एंगल 60 डिग्री से अलग होगा ही नहीं तो सारे एंगल 60 डिग्री के ही तो होंगे। आप खुद बताओ, तो अगर सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे तो सेट क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि जो सेट बनेगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का ही तो बनेगा। तो यही है इसका आंसर, यही थ्योरी समझनी थी। काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई 7th क्वेश्चन में स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दो। हमको क्या करना है कि हमको 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 4 पार्ट दे रखे हैं, हमको इसको फिल करना है और कुछ भी नहीं करना है। पहले पार्ट में कह रहा है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है और इसका यूनियन निकालना है। तो इसका यूनियन क्या हो सकता है ये बताओ, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से समझना बहुत ज्यादा। देखो इसको मैं आपको वेन डायग्राम से समझाऊंगा, ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से ही समझने वाला है, उसी से अच्छा समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल खींच लिया, वेन डायग्राम के लिए मैं एक रेक्टेंगल खींचूंगा ना। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था, ये जो रेक्टेंगल होता है वो एक यूनिवर्सल सेट होता है, यानी कि इसमें दुनिया के सारे सेट आते हैं। अब इसके अंदर मैं सर्कल बनाऊंगा, सिर्फ एक ही सर्कल बनाऊंगा। आप कहेंगे सर आपने तो 5th क्वेश्चन में 2 सर्कल बनाए थे, क्योंकि भैया वहां पे 2 सेट थे, एक ए था दूसरा बी था, लेकिन इसमें दोनों सेट हैं वो ए ही हैं, इसलिए मैं ए का ही सिर्फ बनाऊंगा सिंगल, बस और कुछ नहीं बनाऊंगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ओके ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पे कह रहा ए, ठीक है ना, फिर कह रहा ए कॉम्प्लीमेंट। ए क्या होगा भैया, ए यही तो होगा, बताओ ए यही तो होगा, सही है, ए यही होगा, ठीक है भाई। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए नॉट, यानी ए नहीं होगा। तो जब ए नहीं होगा तो क्या होगा, जब बताओ, जब ए नहीं होगा तो क्या होगा, तो यही तो होगा, बताओ। जब ए नहीं होगा तो ये होगा, बात समझ में आई, ठीक है। ए नहीं होगा तो ए नहीं होगा तो ये होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि जब मैंने कहा ए तो मैंने सिर्फ ए को कवर किया, लेकिन जब मैंने कहा ए नॉट तो मैंने क्या करा, सिर्फ इसको बाहर वाले को कवर किया। ए नॉट ये बाहर वाला ही तो होगा जिसमें ए नहीं है, ठीक है भाई, ए नहीं है। अब मेरी बात बताओ, दोनों का यूनियन क्या होगा। अगर मैं इसे और बाहर वाले को, इसको ब्लैक वाला जो मैंने सेट किया है और ये रेड वाला सेट किया है, इसका यूनियन निकाल दूं, यानी कि दोनों का पूरा मिक्सअप करके सेट निकालूं, यानी दोनों को ऐड कर दूं। यूनियन का मतलब दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, तो भैया ये पूरा सेट बनेगा, पूरा, ये पूरा और पूरा है क्या, पूरा है यूनियन, पूरा क्या है, सॉरी पूरा यूनियन नहीं, पूरा यूनिवर्सल सेट, समझे कि नहीं। तो इसका आंसर आएगा यूनिवर्सल सेट। क्या इसका आंसर आएगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि भैया ए को और ए कॉम्प्लीमेंट को का मैं यूनियन निकाल दूं, ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का मैं क्या कर दूं, यूनियन निकाल दूं, तो आपको पूरा ही तो सेट मिलेगा, पूरा ही तो सेट मिलेगा। यूनियन का मतलब दोनों को मैं जोड़ दूं, ऐड कर दूं, सारे के सारे एलिमेंट लिख दूं तो मुझे पूरा सेट मिलेगा जो कि होगा यूनियन। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि फाई नॉट, यानी फाई नहीं है। तो फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट, यानी कि जिसमें कुछ भी नहीं होता, खाली सेट। तो इसका उल्टा क्या होगा, ये होता है खाली, ये क्या होता है, खाली सेट, खाली। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा भरा सेट, इसका उल्टा क्या होगा, भरा सेट। तो फाई नॉट का उल्टा जो होता है वो होता है यूनिवर्सल सेट, यानी कि भरा सेट। तो फाई नॉट को दूसरे लफ्जों में कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक ना। फाई का उल्टा क्या हो जाएगा, फाई का उल्टा हो जाएगा भरा सेट, यानी कि इसका ठीक उल्टा, इसका ठीक उल्टा, यानी कि यूनिवर्सल सेट।
फाइव का उल्टा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट पूरा भरा होता है और फाइव बिल्कुल खाली होता है, तो फाइव नॉट को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। अब मेरी बात समझना, ठीक है ना, अब बहुत ही डीपली बात समझना, बहुत डीपली समझाऊंगा। थोड़ी देर के लिए क्या कर लो कि इस पार्ट को, इस चीज़ को भूल जाओ, इस चीज़ को भूल जाओ और इसकी जगह पे ये ध्यान रखो, ठीक। अब क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है मेरी बात, यानी कि हमारा क्वेश्चन अब ये है, ओके। इस ए नॉट, फाइव नॉट की जगह मैंने ये लिख लिया और ये है इंटरसेक्शन और ये है ए। अब मैं यूनिवर्सल सेट को अपनी तरफ से मान ले रहा हूँ, ठीक है ना। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना क्या होगा, चलो मैंने यूनिवर्सल सेट मान लिया 1 2 3 और 4, ओके ठीक है। अब मैं कोई सेट ए मान ले रहा हूँ। अब एक बात ध्यान रखना, जो आप ए सेट निकालोगे वो यूनिवर्सल से ही निकलना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जितने भी सेट मैं बनाऊंगा, ए बी सी डी जो भी बनाऊंगा वो यूनिवर्सल के अंदर से ही निकलते हैं। तो मैं इसको ले रहा हूँ 1 2 और 3, ठीक, इसके अंदर से ही निकलेगा, ठीक है भाई। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का कॉमन क्या होगा, तो भैया इन दोनों का कॉमन देखो क्या होगा, दोनों में क्या क्या चीज़ें कॉमन है, दोनों में एक तो 1 कॉमन है, दोनों में एक तो 2 कॉमन है और दोनों में एक तो 3 कॉमन है, यही तो कॉमन है, तो यही आंसर। तो ये बना क्या, बना तो ये ए ही सेट, बताओ ये 1 2 3 वाला है तो ए ही सेट, तो बना तो ए। तो इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन निकालो तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। इस चीज़ का याद रखना, अगर आपने ये चीज़ समझ ली कि फाइव नॉट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं तब तो आपका काम बन जाएगा, वरना अटकोगे आप। अब इसको समझते हैं, यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन ए नॉट। पहले हम एक सेट को कोई लेते हैं, ए सेट मैंने मान लिया 1 2 3 का सेट है, ठीक है। अब मैं ए नॉट को भी कुछ लूंगा तो ए नॉट क्या होगा, ए नॉट का मतलब है कि उसमें ए के कोई एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे जो भी मैं सेट रखूंगा उसमें 1 2 3 नहीं होना चाहिए, तो मैं 5 6 7 ले रहा हूँ। बात समझ में आई, ए मैंने 1 2 3 लिया तो मैं ए नॉट लूंगा, उसमें 1 2 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए नॉट का मतलब ही यही हुआ कि ए के एलिमेंट नहीं होंगे, तो मैंने 5 6 7 ले लिया। अब इन दोनों को कुछ, इन दोनों में बताओ कुछ कॉमन आएगा क्या, अब बताओ, क्योंकि इसके बीच लगा है इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों में का इंटरसेक्शन निकालना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है हमें इनका कॉमन निकालना है, तो बताओ इनके बीच कुछ कॉमन आएगा, इनके बीच तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, बताओ कुछ भी, कोई भी एलिमेंट कॉमन आ रहा है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो यानी कि एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट आएगा नहीं, तो हम इसको किससे डिनोट करते हैं, फाइव से डिनोट करते हैं। बात समझ में आई, तो इसका आंसर आएगा 5, ओके ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पे लिख रखा है ये यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है भरा हुआ, क्या होता है, भरा सेट। और भरे सेट का उल्टा क्या हो जाएगा, खाली। और खाली क्या होता है बताओ, 5, खाली 5 तो होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ठीक ना। चलो मैं इसको ऐसे लिखे दे रहा हूँ इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पे लिखा रखा है इंटरसेक्शन, क्या लिखा रखा है, इंटरसेक्शन, और ये कोई सेट है ए। चलो ए सेट को मैं ले रहा हूँ 1 2 3 ले रहा हूँ, ठीक है। तो ए की जगह पे मैं लिखे ले रहा हूँ 1 2 और 3, ओके। अब मैं अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं तो मुझे कुछ मिलेगा क्या, बताओ, कुछ भी नहीं मिलेगा इसका इंटरसेक्शन, इसमें कुछ इंटरसेक्शन नाम की चीज़ ही नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 5 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, भैया यूनिवर्सल सेट का उल्टा होता है 5, क्या उल्टा होता है, 5 उल्टा होता है, तो यहाँ पे 5 मान के चलो। 5 का मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ये लिखा इंटरसेक्शन और लिखा ए मैंने कोई सेट ले लिया 1 2 3 का, कुछ भी ले लो। अब इन दोनों का अगर मैं कुछ कॉमन निकालूं तो कुछ कॉमन मिलेगा क्या, कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो आंसर आएगा 5। बात समझ में आई, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि 5 कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट होता है 5, तब आप ये क्वेश्चन आसानी से लगा पाओगे, वरना आपको दिक्कत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 खत्म, तो एक्सरसाइज भी खत्म। आप जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाना। अगर आप चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पीछा कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।